हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से एक्सरसाइज 5.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड। तो अब तक हमने जितने भी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया वो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है बाय टेकिंग एलसीएम। तो अब हम एक नया मेथड यूज़ कर रहे हैं, डैट इज़ डिवीज़न मेथड। तो इस मेथड में क्या करेंगे, सपोज़ हमारे पास कोई भी एक नंबर है, सबसे पहले हम उन नंबर्स को पेयर में करेंगे, ऐसे दो दो का ग्रुप बनाएंगे यानी कि पेयर करेंगे। और उसके बाद क्या है कि जो भी हमने इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है वो स्क्वायर्स में होना चाहिए, यानी कि वो भी एक नंबर स्क्वायर का नंबर होना चाहिए तो ही यहाँ पे नंबर आएगा। ओके, तो लेट्स टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 2304। तो अब हमें क्या इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीज़न मेथड से। तो अब हम क्या करेंगे, इनका पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर। यहाँ पे 0 और 4 का एक पेयर है और 23 का एक पेयर है, और फिर हम ऐसे करके एक बार लगा लेंगे। तो ये हमारा ऐसे एक बार आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 23 है। अब हमें क्या है कि कोई ऐसा नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा जो 23 से छोटा हो। तो वो आ जाएगा हमारा 4 4 द 16, क्योंकि 5 5 द 25 होता है, 25 23 से बड़ा हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 4 द 16। तो 23 में से 16 को माइनस करेंगे 7। तो अब देखो डिवीज़न में नॉर्मली क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक एक नंबर को उतारते हैं, बट हमने यहाँ पे पेयर कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 7 के साथ 0 नहीं 0 4 आएगा, क्योंकि हमने इसको पेयर करके रखा है। तो यहाँ पे अब नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा टेबल है 4 का। तो यहाँ पे जो भी टेबल होगा उसको हम ट्वाइस करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 द 8। तो डैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। तो अब ऐसा कोई यहाँ पे एक नंबर लेके आना पड़ेगा कि अगर हम उसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 704 आ जाए, डैट इज़ 8। अगर हम 88 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 704। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, 88 8 द 704। अब देखो ये पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये है कि 2304 का जो हमारा स्क्वायर रूट हुआ बाय द डिवीज़न मेथड डैट इज़ 48। नेक्स्ट इज़ 4489। अब हम 4489 के पेयर बना के उसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे कितना है 44, तो ये हमारा जाएगा 6 के टेबल से, क्योंकि 6 6 द 36 होते हैं, 7 7 द 49, 44 से बड़ा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 6 द 36। 44 में से 36 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8, और ऊपर से 8 9 क्योंकि पेयर में है। अब यहाँ पे क्या था 6, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 द 12, यहाँ पे आ गया 12। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा कि यहाँ पे 889 पूरा आ जाए, तो ये आ जाएगा हमारा 7। यानी कि अगर हम 127 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 889 बनता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे भी 7, तो ये आ गया 889। तो डैट मीन्स 4489 का स्क्वायर रूट हुआ 67। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3481। 3481 के अब हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो ये जाएगा हमारा 5 के टेबल से, 6 6 द 36 होते हैं, 5 5 द 25, 34 में से 25 को माइनस करेंगे 9। नेक्स्ट आ जाएगा 81। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 5 2 द 10, तो यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा 9। 109 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 981, और ये नंबर कट गया। तो यहाँ पे 3481 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 59। नेक्स्ट इज़ 529। 529 का अब हम डिवीज़न मेथड से एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 द 4, 5 से 4 कट करेंगे 1, 1 2 9, 2 के टेबल में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 129। डैट मीन्स 529 का स्क्वायर रूट हुआ 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3249। अब हम करेंगे 3249 को।
3, 2, 4, 9 का पेयर बना के लेंगे डिवीज़न मेथड से। तो ये आ जाएगा हमारा 5, 5 द 25, 5 के टेबल से कट करेंगे। 32 में से 25 को माइनस करा 7, तो यहाँ से आ जाएगा 49। 5 2 द 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। 107 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 749। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3249 का स्क्वायर रूट हुआ 57। नेक्स्ट हमारे पास 1369। 1369 का पेयर बनाएंगे हम। तो ये आ जाएगा 3 3 द 9, क्योंकि 4 4 द 16 होगा। 13 से 9 को माइनस करेंगे 4, ये आ जाएगा 69। 3 2 द 6, तो यहाँ पे जाएगा 7 7 7 द 49, तो ये हमारा आ जाएगा 67 7 द 469। अगर हम इसको कट करेंगे डैट मीन्स 7 13 69 का स्क्वायर रूट हुआ 37। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा 5776। 5776 का हम पेयर बना के डिवीज़न मेथड से करेंगे। तो ये सबसे पहले जाएगा हमारा 7 7 द 49 से, क्योंकि 8 8 द 64 होता है। इसको कट करेंगे 57 से 49 8 आ जाएगा। 76 को एज इट इज़ 7 2 द 14 6 146 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 876। 577 स्क्वायर का 5776 का स्क्वायर रूट हुआ 76। क्वेश्चन नंबर 8 7921। 7921 का पेयर बना के हम लेंगे एलसीएम। 8 8 द 64, 79 में से 64 को माइनस करेंगे। ये हमारा 15 21, 21 को हमने एज इट इज़ उतार लिया। 8 2 द 16, अब यहाँ पे नंबर आएगा 9। 169 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 21, डैट मीन्स 7921 का स्क्वायर रूट हुआ हमारा 89। क्वेश्चन नंबर 9 576। 576 को हम डिवीज़न मेथड से फैक्टराइज करेंगे। 2 2 द 4, ये आ जाएगा 176। 2 2 द 4, 44 4 द 176। 576 का स्क्वायर रूट हुआ 24। क्वेश्चन नंबर 10 1024। 1024 का अब लेंगे हम डिवीज़न मेथड से फैक्टराइज करेंगे। 3 3 द 9, 10 से 9 गए 1 2 4। 3 2 द 6, तो ये आ जाएगा 262 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 124। 1024 का हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 11 3136। 3136 का पेयर बनाएंगे। 5 5 द 25, 31 में से 25 को माइनस करेंगे 6, 36 एज इट इज़। 5 2 द 10, यहाँ पे भी 6, 106 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 636। 3136 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 900। 900 के हम पेयर बनाएंगे। 3 3 द 9, 9 से 9 की 0। these two pairs will come with the सिंगल, क्योंकि अगर हम इसको भी स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा डबल ज़ीरो के साथ आ जाएगा। तो इसका भी स्क्वायर रूट करके यानी कि 900 का हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा 30। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट द कैलकुलेशन। अब हमें क्या है कि स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने होंगे, यानी कि अगर हम 64 का स्क्वायर रूट करें तो वो कितने नंबर ऑफ डिजिट का आंसर आएगा, वो स्क्वायर रूट कितने नंबर्स होंगे उसमें। बट द थिंग इज़ विदाउट कैलकुलेशन किए बिना। तो उसके लिए एक मेथड होता है कि अगर तो हमारे जो डिजिट्स हैं वो इवन में है तो हम उसको 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर ये हमारे डिजिट्स ओड में होंगे तो हम 9 + 1/2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स है डैट इज़ इवन, तो इसको हम कैसे करेंगे n/2 के साथ। तो डैट मीन्स नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं 1 और 2, 2 को 2 से डिवाइड करा डैट इज़ 1। तो डैट मीन्स कि जो भी इसका स्क्वायर रूट आएगा वो एक 1 डिजिट नंबर होगा। सो सेकंड इज़ 144। अब यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं 3, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा n+1, क्योंकि ये ओड नंबर है। n+1/2 डैट इज़ 3 + 1/2 4/2, 2 to the 4, तो ये आ गया हमारा 2। यानी कि 144 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 2 नंबर ऑफ़ डिजिट्स इसका आंसर होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, 4 4 8 9। अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, और ये नंबर्स क्या हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे n/2, तो ये आ जाएगा 4/2, 2 to the 4 डैट इज़ 2। डैट मीन्स कि जब 4 4 8 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 2 नंबर ऑफ़ डिजिट का होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, 2 7 2 2 5 1 2 3 4 5, these are in odd number, 5 numbers हैं। n+1/2 that is 5 + 1/2 which will be 6/2 and you will get 3 to the 6। यानी कि जब भी आप 27 to 25 का स्क्वायर रूट करेंगे you will get the 3 numbers of digits which have the square root of this number। Moving on to question number 3, find the square root of the following decimal number। अब हमें क्या है कि इस डेसिमल नंबर के साथ इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। तो हम कैसे करेंगे 2.56, इसके सबसे पहले हमने पेयर्स बनाए। अब यहाँ पे है 2, डैट मीन्स 1 1 द 1, क्योंकि हमने स्क्वायर्स में लेके जाना था, तो 2 में से 1 के 1। अब देखो यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है, तो डैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा डेसिमल। देन 56 को हम एज इट इज़ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। नेक्स्ट इज 626 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 156। यानी कि आपका जो 2.56 का जो स्क्वायर रूट होगा डैट विल बी 1.6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, 7.29। तो अब हम 7.29 का लेंगे, 7.29 के साथ ये 2 to the 4, क्योंकि 3 3 the 9 हो जाएगा। अब 7 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल आएगा। 7 में से 4 को माइनस करेंगे यू विल गेट 329, 2 to the 4 और 7 7 7 the 49 डैट इज़ 329। 7.29 का स्क्वायर रूट यू विल गेट 2.7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, 51.84। 51.84 पेयर करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 7 7 द 49, क्योंकि 8 8 द 64 होता है और 3 6 6 द 36, तो 7 के टेबल से जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको 51 से अगर आप 49 को माइनस करेंगे यू विल गेट 2। अब 51 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो ये 284, 7 to the 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 1 to 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 284। 51.84 का हम स्क्वायर रूट करेंगे 7.2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, 42.25। 42.25 का पेयर बनाया, यह आ जाएगा हमारा 6 6 द 36। 42 से 36 को माइनस करेंगे 6। 42 के बाद डेसिमल था तो यहाँ पे भी आ जाएगा डेसिमल 25। 6 to the 12, 5 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 625, यानी कि 42.25 का हमारा स्क्वायर रूट आ गया 6.5। क्वेश्चन नंबर 5, 31.36।
31.36 का हम लेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे और इसका अब हम करेंगे एलसीएम लेके बाय द डिवीज़न मेथड। 5 5 द 25, 31 में से 25 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 6। 31 के बाद पॉइंट था, 5 के बाद डेसिमल आएगा, 636, 5 टू द 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 106 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 636। 31.36 का हमारा स्क्वायर रूट हुआ 5.6। तो यहाँ पे आ गया 147, अगेन यह जाएगा 3 के टेबल से, यहाँ पे आ जाएगा 49, 7 7 द 49, 7 1 द 7। तो हमारे पास यहाँ 441 के कौन कौन से फैक्टर्स हुए, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 3 और 7, 3 7 द 21, यानी कि 441 का स्क्वायर रूट होता है 21। तो 21 हमारी क्या हुई, साइड। सो साइड डैट इज़ x विल बी 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ए बी और सी, और एंगल बी पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे। तो हम इसको करेंगे ए बी सी। ए बी 6 सेंटीमीटर, अब ये जो ए बी है 6 सेंटीमीटर है और बी सी हमारी 8 सेंटीमीटर है। ए सी को फाइंड आउट करना है, तो अब हम इस पर क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो भी हमारा हाइपोटेनियस होता है डैट विल बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर डैट इज़ आर बेस प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर, बी सी इज़ 8 स्क्वायर प्लस ए बी 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर, 8 8 द 64 प्लस 6 6 द 36, दिस इज़ 100। तो नाउ अब आप यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए अब हम इसका क्या करेंगे, रूट, स्क्वायर रूट। अब हमें पता है कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 10 10 द 100। तो ए सी हमारी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब इसका पार्ट 2 है, इफ़ ए सी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। तो यहाँ पे सेम हमारी मेजर्स हैं ए बी एंड सी। बी सी हमारी 5 सेंटीमीटर है और ए सी 13। अब हमें ए बी यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी है 13, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 13 13 द 169 इक्वल्स टू 5 5 द 25 प्लस ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस 169 माइनस 25 ए बी स्क्वायर। 169 माइनस 25 144 इक्वल्स टू ए बी। अब ये स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। हमें पता है कि 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। 12 द 144, तो ए बी कितना आ गया हमारा, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ गार्डनर हैज़ 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needed more for it. यानी कि एक गार्डनर ने टोटल 1000 प्लांट्स को प्लांटेड किया है। हमें ये पता करना है कि उसने मिनिमम नंबर्स, मतलब उसे कितने नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए थे, तो और चाहिए। तो अब हम इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्लांट्स थे, टोटल 1000। अब हम क्या करेंगे, इस 1000 का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने पेयर बनाए, यह जाएगा 3 3 द 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। 3 2 द 6 1, 61 के टेबल से 100 को 61 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39। तो अब हमें पता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है, 39। तो यहाँ पे हमारे पास सक्सेसर कितना है, 31। 31 का अगर हम आगे देखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा
32 का स्क्वायर होता है 1024। अब हम क्या करेंगे, 1024 में से 1000 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 24। इसका मतलब ये है जो गार्डनर है उसको टोटल 24 प्लांट्स और चाहिए। द गार्डनर रिक्वायर्ड 24 more plants. So next question is, there are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? तो टोटल 500 बच्चे हैं एक स्कूल में, 500 चिल्ड्रंस आर देयर इन स्कूल। तो वहाँ पे कैसे कि वो इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ में खड़े हुए, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स में खड़े हुए हैं। हमें ये फाइंड आउट करना है कि उनमें से, उस अरेंजमेंट में से कितने बच्चे हैं जो लेफ़्ट आउट हो चुके हैं। तो डैट मीन्स अब लेफ़्ट आउट है तो यहाँ पे क्या होगा, सबट्रैक्ट। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, 500। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय द डिवीज़न मेथड। तो ये आ जाएगा 2 to the 4, यहाँ से आ गया 100, 2 to the 4 और 2 के टेबल से 42 to the 84, तो ये आ गया हमारा 16। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है हमारा 16। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है डैट इज़ 22 और जो लेफ़्ट आउट है, एंड लेफ़्ट आउट चिल्ड्रंस कितने हैं हमारे, लेफ़्ट आउट चिल्ड्रन डैट इज़ 16। तो टोटल हमारे 16 बच्चे ऐसे हैं जो उस रोज़ और कॉलम्स में फिट नहीं आ रहे। सो हेयर योर एक्सरसाइज 5.4 ऑफ चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको इसके सारे कंसेप्ट्स और सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 402 के डिवीज़न मेथड के साथ फैक्टराइज करके इसके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मस्ट बी सबट्रैक्टेड लीस्ट नंबर, तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा हम उसको अपने क्वेश्चन में से माइनस करेंगे, तो डैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। तो यहाँ पे है 402, तो हम सबसे पहले 402 के फैक्टराइजेशन करेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर्स बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इनके पेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे है 4, तो ये लीस्ट नंबर हमारा सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 to the 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 0 2। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे अगर हम 2 to the 4 करेंगे तो यहाँ पे 0 लगा दी जाएगी क्योंकि यहाँ पे 002 है। तो 40 के टेबल में तो 2 की वैल्यू आती नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है, रिमाइंडर। तो अब हम क्या करेंगे, 402 से हम अपने रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। सो डैट मीन्स कि जो 400 है इसका स्क्वायर रूट होता है 20। अगर हम इसका देखें 400 का स्क्वायर रूट निकालें 0 और ये 4 का पेयर बना लेंगे, 2 to the 4, 4 4 कैंसिल आउट एंड दिस 2 0 पेयर में है तो यहाँ पे आ जाएगी 1 0। तो डैट मीन्स कि दिस 20 विल बी आर आंसर। तो 400 का स्क्वायर रूट हुआ 20। जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा हम उसको अपने क्वेश्चन में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, 1989। अब हम 1989 के पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे है 1919, तो ये जाएगा 4 4 the 16 क्योंकि 5 5 the 25 होता है, तो यहाँ पे जाएगा 4 4 the 16। 19 से 16 को माइनस करेंगे 3, 89 एज इट इज़, 4 to the 8, तो यहाँ पे जाएगा 4 के टेबल से 84, 4 the 3 36। तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 53। अब हम क्या करेंगे, 1989 से 53 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 1936। अगर हम अब 1936 के का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा 4 4 the 16,
336, यहाँ पे 4 टू द 8, 484 फॉर द 336। डैट मीन्स कि 1936 का स्क्वायर रूट होता है 44। क्वेश्चन नंबर 3250। अब हम क्या करेंगे, 3250 के फैक्टर्स बनाएंगे। पेयर अप किया तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 द 25, 32 माइनस 25 यू विल गेट 7, तो ये 50 यू विल राइट डाउन एज इट इज़ क्योंकि पेयर में है। 5 टू द 10, इसका डबल किया तो यहाँ पे 7, 107 को 7 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 749, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, 3250 में से अपने रिमाइंडर 1 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 3249। अगर अब हम 3249 का डिवीज़न मेथड के साथ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा 5 5 द 25, 32 माइनस 25 7, 49 एज इट इज़, 5 टू द 10, तो ये 7, 1077 द 749, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 0 रिमाइंडर। डैट मीन्स कि 3249 का जो स्क्वायर रूट होता है वो है 57। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव वैल्यू 8 to 5। अब हम 8 to 5 का फैक्टराइजेशन करेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे डिवीज़न मेथड के साथ। सबसे पहले इसके पेयर्स को बनाएंगे। ये आ जाएगा 2 to the 4 क्योंकि 3 3 the 9 होता है, 8 माइनस 4 4, 2 5 एज इट इज़, 2 to the 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8। 48 को 8 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 384, यहाँ से आ जाएगा हमारा 41। तो 8 to 5 में से 41 को माइनस करेंगे, यू विल गेट 784। 784 के अगेन पेयर बना के डिवीज़न मेथड से स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 to the 4, 384, 2 to the 4 8, 48 को 8 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 384, तो यहाँ पे आ गया 0 रिमाइंडर। डैट मीन्स कि 784 का जो स्क्वायर रूट होता है डैट इज़ 28। क्वेश्चन नंबर 4, 4000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4000 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जाएगा 6 6 द 36, तो यहाँ पे आ गया हमारा 400, 6 टू द 12, तो यहाँ पे जाएगा 3, 1 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 369। 400 माइनस 369 यू विल गेट 31। 4000 में से रिमाइंडर 31 को माइनस करेंगे, हियर विल बी 3969। तो अब हम क्या करेंगे, 3969 के का डिवीज़न मेथड से फाइंड आउट करेंगे। 6 6 द 36, तो ये आ जाएगा 6 369, 6 टू द 12, 3 के टेबल से ये कट गया हमारा प्रॉपर विद द 0 रिमाइंडर। डैट मीन्स कि यहाँ पे 3969 का स्क्वायर रूट आ गया हमारा 63। तो जब भी आपको लीस्ट नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप उसका पेयर करके डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करोगे। जो भी रिमाइंडर आपके पास आएगा और रिमाइंडर को अपने क्वेश्चन में से माइनस करके उस वैल्यू का अगेन आपको फैक्टराइजेशन बनानी है डिवीज़न मेथड के साथ। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी एक नंबर है, सबसे पहले हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें क्या होएगा कि उन्होंने बोला है कि एडेड, डैट मीन्स अब हमें रिमाइंडर को ऐड नहीं करना। अब हम उसका जो भी क्वोशंट होगा उसमें हम एक नेक्स्ट प्रोसीजर्स को फाइंड आउट करेंगे, उसका जो भी एक नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 525 के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे डिवीज़न मेथड के साथ। ये हमने पेयर बना लिया। यहाँ पे जाएगा 2 टू द 4, 5 में से 4 गए 1, 1 to 5, 2 टू द 4, यहाँ पे 2, 42 को 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 84।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 41 रिमाइंडर। अब आप देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना है 22। अगर हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है इसकी 484 और यहाँ पे है हमारा 525। तो 484 के लीस्ट वैल्यू है 525 से। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसका एक नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 22 था, तो अब हम इसका नेक्स्ट क्या है 23 का अगर हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे यू विल गेट 529। तो अब हम क्या करेंगे, इस 529 से जो भी हमारी वैल्यू थी 525 हम उसको माइनस कर देंगे, यू विल गेट द 4। इसका मतलब ये है कि जब हमने 525 में 4 को ऐड किया तब हमारे पास वैल्यू कितनी आई 529 विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 23। क्वेश्चन नंबर 2 1750। अब हम क्या करेंगे 1750 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो ये सबसे पहले जाएगा 4 4 द 16, 17 माइनस 16 यू विल गेट 1, 150, 4 2 द 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 81 और हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 69। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कितना आया 41। जब हम 41 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं ये दिस विल बी 1681 विच इज़ लेस देन 1750। तो अब हम क्या करेंगे 41 का नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1764। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी न्यू वैल्यू आई है 1764 इसमें से 1750 जो भी हमारा क्वेश्चन था उसको माइनस कर देंगे, यू विल गेट 14। इसका मतलब ये है कि हम जो भी नंबर ऐड कर रहे हैं 715 में वो है 14, तो और इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा दैट इज़ द 42। गॉट इट? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 252। तो अब हम सेम 252 का भी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसका ऐसे पेयर बना के, तो ये 1 के टेबल से जाएगा 1 1 द 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 152, 1 2 द 2, तो ये 5, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 125, रिमाइंडर आ जाएगा 27। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया 15। तो अब आप देखो कि जो 15 है 15 का स्क्वायर होता है 225, यहाँ पे आ जाएगा 225 जो कि है लेस देन 252 के इसके। तो 15 का नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 16 का स्क्वायर होता है 256। डैट मीन्स कि जब हम 256 में से 252 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। जो भी हम नंबर अपने क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं डैट इज़ 4 और जो भी 256 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 1825। अब हम 1825 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो ये सबसे पहले जाएगा 4 4 4 द 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 425, 4 2 द 8, 2 के टेबल से 82 2 द 164, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ गया 61। तो अब आप देखो कि जब हम 42 है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1764 विच इज़ लेस देन 1825। तो इसका आगे नेक्स्ट प्रीडिसीजर क्या आएगा, सक्सेसर हमारा 43 का स्क्वायर करेंगे तो आएगी वैल्यू 1849। जब हम 1849 में से 1825 को दिस माइनस करेंगे यू विल गेट 24। इसका मतलब है कि जो भी नंबर ऐड ऑन हो रहा है डैट इज़ 24। तो अगर हम 1849 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा 43। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 6412। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 6412 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 64 तो ये जाएगा 8 8 द 64,
तो यहाँ पे ये जो 64 माइनस 64 0, 12, 8 टू द 16। अब आप देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 पॉइंट्स में हम वैल्यू को लेके नहीं जा सकते, तो देयर विल ऑल्सो ज़ीरो, देयर विल ऑल्सो ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास कितना आया, रिमाइंडर 12। तो अब हम क्या करेंगे, क्वोशंट है 80, 80 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6400 विच इज़ लेस देन 6412। तो अब इसका आगे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट 6561। दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे, 6561 माइनस 6400, देयर विल बी 6412, सॉरी 12, देयर विल बी 149। इसका मतलब ये है कि जो भी हम नंबर को ऐड ऑन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में वो है 149। तो ये आ जाएगा 6561। 6561 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या आया था, 81। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441। अब हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर है, हमें उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना होगा। अगर इसका टोटल एरिया 441 मीटर स्क्वायर है, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज़ साइड इनटू साइड। हम इसको ऐसे साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर अब कितना था हमारे पास 441, साइड हमारे पास कितनी है एक्स स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड का स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड क्या बन जाता है, उसका रूट। तो अब हम क्या करेंगे, 441 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले ये जाएगा लीस्ट नंबर के साथ। अब देखो लास्ट में 1 है, तो अगर हम 2 से स्टार्ट करें, 2 के टेबल में तो 1 आता ही नहीं है। तो नेक्स्ट है, तो उसमें सारे इवन नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट ये ओड है, 1 ओड है, इसका मतलब ये सारे ओड टेबल से ही जाएगा। तो ओड टेबल हमारा सबसे पहले आएगा 3। तो अगर हम 3 से डिवाइड करके देखें तो ये हमारा कैंसिल आउट होता है 147 पे, कोई भी रिमाइंडर नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 147, अगेन यह जाएगा 3 के टेबल से, यहाँ पे आ जाएगा 49, 7 7 द 49, 7 1 द 7। तो हमारे पास यहाँ 441 के कौन कौन से फैक्टर्स हुए, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 3 और 7, 3 7 द 21, यानी कि 441 का स्क्वायर रूट होता है 21। तो 21 हमारी क्या हुई, साइड। सो साइड डैट इज़ एक्स विल बी 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ए बी और सी, और एंगल बी पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे। तो हम इसको करेंगे ए बी सी। ए बी 6 सेंटीमीटर, अब ये जो ए बी है 6 सेंटीमीटर है और बी सी हमारी 8 सेंटीमीटर है। ए सी को फाइंड आउट करना है, तो अब हम इस पर क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो भी हमारा हाइपोटेनियस होता है डैट विल बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर डैट इज़ आर बेस प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर, बी सी इज़ 8 स्क्वायर प्लस ए बी 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर, 8 8 द 64 प्लस 6 6 द 36, दिस इज़ 100। तो नाउ अब आप यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए अब हम इसका क्या करेंगे, रूट, स्क्वायर रूट। अब हमें पता है कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, 10 10 द 100। तो ए सी हमारी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब इसका पार्ट 2 है, इफ़ ए सी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। तो यहाँ पे सेम हमारी मेजर्स हैं ए बी एंड सी। बी सी हमारी 5 सेंटीमीटर है और ए सी 13। अब हमें ए बी यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी है 13, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 13 13 द 169 इक्वल्स टू 5 5 द 25 प्लस ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस 169 माइनस 25 ए बी स्क्वायर, 169 माइनस 25 144 इक्वल्स टू ए बी। अब ये स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। हमें पता है कि 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का, 12 द 144, तो ए बी कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ गार्डनर हैज़ 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needed more for it. यानी कि एक गार्डनर ने टोटल 1000 प्लांट्स को प्लांटेड किया है। हमें ये पता करना है कि उसने मिनिमम नंबर्स, मतलब उसे कितने नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए थे, तो और चाहिए। तो अब हम इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स थे, टोटल 1000। अब हम क्या करेंगे, इस 1000 का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने पेयर बनाए, यह जाएगा 3 3 द 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 3 2 द 61, 61 के टेबल से 100 को 61 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39। तो अब हमें पता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है, 39। तो यहाँ पे हमारे पास सक्सेसर कितना है, 31। 31 का अगर हम आगे देखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 32, 32 का स्क्वायर होता है 1024। अब हम क्या करेंगे, 1024 में से 1000 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 24। इसका मतलब ये है जो गार्डनर है उसको टोटल 24 प्लांट्स और चाहिए। द गार्डनर रिक्वायर्ड 24 more plants. So next question is, there are 500 children in a school. For a PT drill they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? तो टोटल 500 बच्चे हैं एक स्कूल में, 500 चिल्ड्रंस आर देयर इन स्कूल। तो वहाँ पे कैसे कि वो इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ में खड़े हुए हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स में खड़े हुए हैं। हमें ये फाइंड आउट करना है कि उनमें से, उस अरेंजमेंट में से कितने बच्चे हैं जो लेफ़्ट आउट हो चुके हैं। तो डैट मीन्स अब लेफ़्ट आउट है तो यहाँ पे क्या होगा, सबट्रैक्ट। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, 500। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय द डिवीज़न मेथड। तो ये आ जाएगा 2 2 द 4, यहाँ से आ गया 100, 2 2 द 4 और 2 के टेबल से 42 2 द 84, तो ये आ गया हमारा 16। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है हमारा 16। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस है डैट इज़ 22 और जो लेफ़्ट आउट है, एंड लेफ़्ट आउट चिल्ड्रंस कितने हैं हमारे, लेफ़्ट आउट चिल्ड्रन डैट इज़ 16। तो टोटल हमारे 16 बच्चे ऐसे हैं जो उस रोज़ और कॉलम्स में फिट नहीं आ रहे। सो हेयर योर एक्सरसाइज 5.4 ऑफ चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको इसके सारे कंसेप्ट्स और सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।